हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू नागपंथ, जिसका सब्जेक्ट कोड PHI 100 है और जिसकी पेपर आईडी 8676 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं और उसके सही उत्तर को जानते हैं। आज के जो प्रश्न पत्र में आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं वह है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 84। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 84। नाथ पंथ में सिद्धों की कुल संख्या 84 है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जो चार ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा गया है आपसे कि कनफटा साधु संबंधित हैं। ऑप्शन ए नागपंथ संप्रदाय से, ऑप्शन बी बुद्ध संप्रदाय से, ऑप्शन सी जैन संप्रदाय से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो कनफटा साधु जो है वह नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो ऑप्शन ए है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ और ऑप्शन डी जालंधर नाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पतंजलि। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है चरपट नाथ को, ऑप्शन बी है नागार्जुन को, ऑप्शन सी है गोरखनाथ को, ऑप्शन डी है मत्स्येंद्र नाथ को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मत्स्येंद्र नाथ को। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प आपके सामने है उसमें ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है रामदेव और ऑप्शन डी है महर्षि घेरंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है, ऑप्शन ए हठ योग, ऑप्शन बी जो दिया है वो है राजयोग, ऑप्शन सी जो दिया है वह है भक्ति योग, ऑप्शन डी है माया योग। तो घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है वह है हठ योग। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी जैन दर्शन से, ऑप्शन सी नाथ पंथ संप्रदाय से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाथ पंथ संप्रदाय। नाथ पंथ संप्रदाय से जो है अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, देखते हैं इसमें क्या आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 9 में जो है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए सत्यानाथी, ऑप्शन बी धर्मनाथी, ऑप्शन सी रामपंथ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10,
इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए है राम की, ऑप्शन बी शिव की, ऑप्शन सी प्रकृति की, ऑप्शन डी कृष्ण की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी शिव की। नाथ पंथ के जो अनुयायी हैं वह शिव की पूजा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया है महावीर स्वामी से, ऑप्शन बी दिया है गोरखनाथ, ऑप्शन सी दिया है कपिल और ऑप्शन डी दिया है पतंजलि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि योगी कथामृत, योगी कथामृत जो है ये किसकी आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आत्मकथा है। ऑप्शन ए बाबा रामदेव की, ऑप्शन बी दिया है श्री अरविंद की, ऑप्शन सी दिया है परमहंस योगानंद जी की और ऑप्शन डी दिया है पतंजलि की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी परमहंस योगानंद की। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी सही होगा। परमहंस योगानंद का जो आत्मकथा है वो है योगी कथामृत। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद से, ऑप्शन सी परमहंस योगानंद से, ऑप्शन सी जो है वो श्री अरविंद से और ऑप्शन डी है पतंजलि से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रिया योग जो है परमहंस योगानंद जी से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए परमहंस योगानंद, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी टैगोर और ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है वह श्री अरविंद की है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समग्र योग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी श्री अरविंद, ऑप्शन सी योगानंद, ऑप्शन डी गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्री अरविंद। श्री अरविंद ने समग्र योग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन बी जैन दर्शन के, ऑप्शन सी नाथ पंथ के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी नहीं के नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से, जो हीनयान और महायान संप्रदाय संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी कैवल्य, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी निर्वाण। जो बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा है उसको हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी जैन दर्शन से, ऑप्शन सी नाथ पंथ से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वम दुखम मत है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन बी दिया है जैन दर्शन का, ऑप्शन सी दिया है योग का और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन का। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है। ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही
उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी पतंजलि। योग दर्शन की जो प्रणेता हैं वह पतंजलि हैं। ऑप्शन बी 21 का आपका जो सही उत्तर होगा योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है कि पतंजलि के योग के कितने चरण हैं। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 10, और ऑप्शन सी दिया है 5, और ऑप्शन डी दिया है 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 8। पतंजलि के योग में कुल 8 चरण जो है वह हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, योग दर्शन से, ऑप्शन बी न्याय दर्शन से, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन डी जैन दर्शन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए योग दर्शन से। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि योग सूत्र लिखा गया है। ऑप्शन ए महावीर द्वारा, ऑप्शन बी जालंधर नाथ द्वारा, ऑप्शन सी गौतम द्वारा, ऑप्शन डी पतंजलि द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पतंजलि द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है। ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी मोक्ष। तो ऊपर के तीनों ध्यान, आसन, समाधि, ये तीनों जो है अष्टांग योग के सोपान है। मोक्ष जो है अष्टांग योग का सोपान नहीं है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है अष्टांग योग का सोपान नहीं है। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये बहुत ही सरल सवाल है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्बार्क, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध जो है उनको बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जो कि बहुत आसान सा प्रश्न है और आप सभी लोगों का यह प्रश्न सही भी हुआ होगा। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी गोरखपुर, और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी गोरखपुर में जो है गोरखनाथ मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार बनर्जी, ऑप्शन सी परमानंद श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अक्षय कुमार बनर्जी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अक्षय कुमार बनर्जी ने द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ की रचना की, उसके लेखक वही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जो इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है। और ये भी बहुत सरल प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अवैधनाथ, ऑप्शन सी दिग्विजयनाथ, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष पद्धति संबंधित है। ऑप्शन ए वेदांत परंपरा से, ऑप्शन बी गोरक्षनाथ परंपरा से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी गोरक्षनाथ परंपरा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ योग में सांभवी एक क्या है। तो नाथ योग में सांभवी जो है एक मुद्रा है। और प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कपालभाति संबंधित है। ऑप्शन ए ज्ञान योग से, ऑप्शन बी नाथ योग से, और ऑप्शन सी बौद्ध योग से,
और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कपालभाति जो है संबंधित है वो है नाथ योग से। ऑप्शन बी आपका प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि षट कर्म संबंधित है ध्यान योग से, जैन योग से, बौद्ध योग से, और ऑप्शन डी दिया है कि नाथ योग से। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी नाथ योग से। षटकर्म जो है वह संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सत, रज और तम गुण हैं। ऑप्शन ए ब्रह्म का, ऑप्शन बी प्रकृति का, ऑप्शन सी पुरुष का, ऑप्शन डी आत्मा का। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रकृति। ऑप्शन बी प्रकृति जो है उसके जो सत, रज और तम गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, जो आप में इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। ऑप्शन ए तृष्णा, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी अविद्या, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए तृष्णा। बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण तृष्णा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ योग कहा जाता है ज्ञान योग को, ऑप्शन बी भक्ति योग को, ऑप्शन जो है सी दिया है वो षडंग योग को, और ऑप्शन डी दिया है अष्टांग योग को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अष्टांग योग को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष शतक किसने लिखा है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी चरपटीनाथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोरक्ष शतक के जो रचयिता हैं वह हैं ऑप्शन ए गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ऑप्शन बी गीता रस, ऑप्शन सी योग सूत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये गोरखनाथ द्वारा रचित एक पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं उसमें है ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी मसेंद्रनाथ, ऑप्शन सी योगींद्र स्वात्माराम, और ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी योगींद्र स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हठ योग के उदाहरण संबंधित है। ऑप्शन ए नाथ योग से, ऑप्शन बी बौद्ध योग से, ऑप्शन सी जैन योग से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए नाथ योग से। हठ योग जो है वो नाथ योग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए जो 40 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के आपके जो है सही उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। अब इसके द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।